हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है। ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में नाउन का बार बार रिपीट ना किया जाए, उस वहाँ प्रोनाउन यूज किया जाता है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन जो है वाक्य में नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, हिम, देम, मी, इट एक्सेट्रा। ठीक है। इससे पहले एग्जाम्पल जानने से पहले हम इस बारे में जान लें कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। तो प्रोनाउन जो है अगर फर्स्ट पर्सन के स्थान पर है, ठीक है, नाउन फर्स्ट पर्सन के स्थान पर है, वहाँ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही यूज होगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्ट ही यूज होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है? कहने वाला, आई और वी, सिंगुलर और प्लूरल। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, यानी सुनने वाला। तो ये सब्जेक्ट का, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, तो वहाँ वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो ही, सी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम होता है। और फ्रेंड ये पॉसेसिव जो है ये प्रोनाउन का एक अलग पार्ट है, तो इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के से समझते हैं। आई सॉ मिस्टर ब्राउन दिस मॉर्निंग एंड गेव मिस्टर ब्राउन माई होमवर्क। तो मिस्टर ब्राउन जो है नाउन है। ठीक है। तो यहाँ भी नाउन यूज किया गया है। तो प्रोनाउन बनाते समय आई सॉ मिस्टर ब्राउन दिस मॉर्निंग एंड गेव हिम माई होमवर्क। तो हिम किसके स्थान पे यूज किया गया? मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ठीक है। और सब्जेक्ट मिस्टर ब्राउन यानी ही हो सकता है, तो इस ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। तो मिस्टर ब्राउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए यहाँ हिम का यूज होगा। तो आई सॉ मिस्टर ब्राउन दिस मॉर्निंग एंड गेव हिम माई होमवर्क। ओके। अब है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। इतने टाइप्स है। और पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है। अ टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ग्रुप। ये प्रोनाउन जो है यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल और ग्रुप के स्थान पर। ठीक है। रेफर किया जाता है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ पीपल और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है पीपल और थिंग्स के स्थान पर यूज किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, वी, दे, यू। ठीक है। जैसे मैन इज वॉट ही बिलीव्स। मैन इज वॉट ही बिलीव्स। तो इस ही यूज किया गया है क्या? ही टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, यानी मैन। मैन जो है यहाँ नाउन है। ठीक है। तो इसके स्थान पर ही का यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। आ रही बात समझ में? ही टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन क्या है? मैन। मैन की स्थान पर ही यूज किया गया है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ। पर्सनल प्रोनाउन आर कैटेगराइज्ड बाय पर्सन। देयर आर थ्री पर्सन कैटेगरी। तो इसके पहले हमने पढ़ा है थ्री पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है इसके कैटेगरी में आता है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है दो प्रकार से यूज होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जो है दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन रहेगा, नाउन रहेगा, उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करते हैं। जैसे सीता इज वेयरिंग अ कैप। तो सीता जो है फीमेल है, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम सी लिखेंगे। तो सी इज वेयरिंग अ कैप। ठीक है। नेक्स्ट, अमर इज टॉकिंग टू राम। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो ही इज टॉकिंग टू हिम। ठीक है। ये तो हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए ही यानी अमर के स्थान पर ही इज टॉकिंग टू राम। राम ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो राम का यानी
थर्ड पर्सन में मेल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो ही इज टॉकिंग टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राम एंड श्याम आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो राम एंड श्याम दो हैं, तो दो से अधिक जहाँ होते हैं पर्सन या थिंग्स तो वहाँ हम प्लूरल यूज करते हैं। तो दे, राम एंड श्याम, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, स्नेहा इज टॉकिंग टू अमित एंड शिखा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने सब्जेक्ट के स्थान पर दो लोग थे। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर दो लोग थे, राम एंड श्याम। ठीक है, तो हम यहाँ यूज किए दे, लेकिन स्नेहा इज टॉकिंग टू अमित एंड शिखा। स्नेहा जो है अमित और शिखा से बात कर रही है, तो सी, स्नेहा के स्थान पर सी इज टॉकिंग टू, यहाँ अमित एंड शिखा के स्थान पर, यानी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। सी इज टॉकिंग टू देम। ठीक है, अभी डेफिनेशन से समझते हैं। सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज किया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। नाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है उसके स्थान पर हम जो यूज करते हैं प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर से, अ सब्जेक्ट पर्सन, सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाने वाला वर्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन इन अ सेंटेंस। वाक्य में जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का रहता है उसी स्थान पर हम अब यूज करते हैं जो वर्ड, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी जो नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर है वहाँ वर्ड यूज किया गया है तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो यूज किया गया है नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो वहाँ जो वर्ड यूज होता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। और प्लूरल है तो वहाँ प्लूरल वर्ड यूज किया जाएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे, राम एंड श्याम सब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए दे, लेकिन यहीं पे अमित एंड शिखा जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए यहाँ पे दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब